नमस्कार साथियों, बिहार के 8 से 14 नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए 176 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं और तीसरा चरण जो शुरू होगा उसमें 57,98,000 से अधिक लोग वोट करेंगे और पूरा चुनाव अपडेट इस पर हम जानेंगे। और साथ ही 50,000 से अधिक एससी आबादी वाले प्रखंडों में मॉडल आवासीय स्कूल संबंधित जानकारी जानते हुए आज के अन्य शिक्षक न्यूज अपडेट जानेंगे। उससे पहले हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे शिक्षक न्यूज अपडेट बिहार के लिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं जो तीसरा चरण है वह शुरू होने को है और इसमें जो अपडेट है यहाँ पर पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का वह है सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। इस चरण में 10,529 मतदान केंद्रों का गठन किया गया है जिसमें 6646 मतदान भवनों में किया गया है। इस चरण में 30 लाख से अधिक पुरुष मतदाता और 27 लाख से अधिक महिला मतदाता हैं जो 196 अन्य मतदाता सहित कुल 57,98,389 मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चरण में कुल 23,128 सीटों के उपचुनाव होने हैं। इसमें पंचायत के 10,240, पंच के 10,240, मुखिया के 753, पंचायत समिति के 1,034, सरपंच के 753 और जिला परिषद के 108 सीटों के लिए चुनाव किया जाएगा। तीसरे चरण के चुनाव के लिए 81,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। इस चरण में ग्राम पंचायत सदस्य के 46,757 और 16,464 मुखिया के उम्मीदवार हैं जहां पर 6,089 पंचायत समिति के लिए 6706 और सरपंच के लिए 4458, जिला परिषद के लिए 11 से 52 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में 3144 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं और चुनाव में 186 पद यहाँ पर रिक्त है। अगली बात करते हैं हम सीएम का जो निर्देश है वह अनुसूचित जनजाति एससी की 50,000 से अधिक के आबादी वाले प्रखंडों में अनुसूचित जनजाति मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की है। साथ ही उन्होंने मॉडल आवासीय विद्यालय के भूमि की उपलब्धता, विद्यालय का मॉडल सहित अन्य जरूरी चीज के आकलन का निर्देश पदाधिकारी को दिया है ताकि आगे इसको लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। सीएम ने एक अन्य मार्ग स्थित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे और कई दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि सरकार में आने के बाद हम लोगों ने एससी वर्ग के कल्याण के लिए काफ़ी योजनाएं शुरू की है। उनकी सुविधा और उत्थान के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सामुदायिक भवन सह वर्ग रोड का निर्माण भी कर रही है। इसके लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है और मेधावृत्ति और छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन ठीक से करते हुए हैं। थरहुट समाज के लिए चलाई गई विकासात्मक योजनाओं की अध्ययन स्थिति का आकलन करें। अगली अपडेट की यहाँ पर हम बात करें तो राज्य में 8 से 14 मदरसों में कार्यरत नियोजित शिक्षक और शिक्षेतर कर्मियों के वेतन भुगतान को कुल स्वीकृति की दूसरी किस्त 32% 128 करोड़ की विमुक्ति और व्यय की स्वीकृति दी गई है। डीपीओ स्थापना जिले को कोषागार से राशि की निकासी करेंगे और इसमें सिर्फ वेतन और महंगाई भत्ता पर व्यय किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने राज्य के मदरसे और संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों के महंगाई और वेतन के लिए राशि 176 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में राज्य के और राजकीय प्रस्ताविकृत अनुदानित 1128 मदरसा और 2459 प्लस 1 कोटि के मदरसों के तहत अनुदानित 8 से 14 मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के लिए यह राशि जारी की गई है। जबकि इधर IBPS में क्लर्क के 7800 पदों पर नियुक्ति निकाले गए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल ने क्लर्क की मदों पर नियुक्ति के लिए लगभग 7800 पदों के लिए वैकेंसी निकाल दी है। इसकी औपचारिक अधिसूचना भी जारी की गई है। IBPS क्लर्क 2021 भर्ती के आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई। इन पदों पर आवेदन करने की तिथि 27 अक्टूबर निर्धारित है। इंडियन
इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के आधिकारिक वेबसाइट पर क्लर्क भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। बिहार के छात्र लंबे समय से बैंकिंग वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। अब बैंकिंग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में बेहतर मौका है। इस परीक्षा के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। IBPS के परीक्षा के विभिन्न चरणों के लिए एक संभावित तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। इस साल पहली बार अंग्रेजी और हिंदी के साथ 13 रीजनल भाषाओं में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य परीक्षा के आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्लर्कों का चयन किया जाएगा। इन बैंकों में होगी क्लर्कों की नियुक्ति बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। परीक्षा दिसंबर में संभावित है। जनवरी या फरवरी 2022 में आयोजित की जाएगी। स्नातक पास वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर मिला है 20 साल से अधिक और 28 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग बैंक की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अगली अपडेट की बात करें, PSC में 65वीं में रोहतास के गौरव टॉपर हुए हैं। परीक्षा में 422 अभ्यर्थी हुए सफल। टॉप 10 में 7 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी किया। गौरव सिंह ने टॉप किया है। मेधा सूची में दूसरे स्थान पर बांका की चंदा भारती और तीसरे स्थान पर नालंदा जिले के वरुण कुमार हैं। परीक्षा परिणाम में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्रों का जलवा रहा है। टॉप सहित 10 में 7 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। कुल 422 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है, जिसमें 131 महिला हैं। BPSC 65 के जरिए 14 विभागों में करीब 423 पदों पर नियुक्ति की गई है। हालांकि मुख्य बाधित दिव्यांग की एक सीट रिक्त रह गई। मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार के लिए 1142 प्रत्याशियों का चयन किया गया था, जिसमें 11 से 14 साक्षात्कार में शामिल हुए। 28 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। आयोग की ओर से कट ऑफ भी जारी किया गया। आयोग ने एक साल में 2 रिजल्ट जारी कर बेमिसाल साबित किया है। परिणाम BPSC की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि समय पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कोई आपत्ति हो तो जानकारी दे सकते हैं। अंक वेबसाइट पर प्रकाशित होंगे। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग ने एक साल में 2 एकेडमिक रिजल्ट जारी किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अनारक्षित वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ 532, अनारक्षित की महिला उम्मीदवारों के लिए 515 और 504 SC पुरुष, 507 ST महिला के लिए 482 लोग का चयन किया गया है। अगली अपडेट की यहाँ बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मजबूत होंगे राज्य के छोटे स्कूल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बिहार के छोटे स्कूलों की पहचान की जाएगी। यह पहचान सभी 38 जिलों में होगी। छोटे स्कूलों से तात्पर्य प्राथमिक और उन स्कूलों से है जिसमें बच्चों का नामांकन इनरोलमेंट कम है। साथ ही आधारभूत संरचना, वर्ग कक्ष आदि के मामले में तंगहाल स्कूल चिन्हित किए जाएंगे। NEP के तहत ऐसे स्कूलों की सूरत भी बदल जाएगी। 2 दिनों पूर्व शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने को लेकर समझ विकसित करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया था। इस एक दिनी मंथन के अंत में सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए गए टास्क में एक छोटे स्कूल की पहचान करना भी थी। ऐसे स्कूलों को चिन्हित किए जाने के बाद DEO की टीम आसपास के लोगों से बात कर यह भी जानने की कोशिश करेगी कि आखिर कहां बच्चों के नामांकन। पड़ोस के दूसरे स्कूलों में भी जायजा लिया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी को सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी NEP को जमीन पर उतारने को लेकर दी गई है। प्रबंधन इकाई गठित करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। यह यूनिट राज्य, जिला और प्रखंड स्तर तक बनी है। DEO को कहा गया कि हर हाल में नवंबर में कम से कम जिला स्तर पर PMU गठित कर ले। सभी 38 जिलों में ऐसे स्कूलों की पहचान की जाएगी। शिक्षा अधिकारी पड़ताल करेंगे कि क्यों स्कूल रह गए हैं छोटे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जमीन पर उतारने को लेकर DEO को सौंपे गए हैं टास्क। जानकारी मांगी गई है। नई शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने में बिहार के
के एक जिले के सफल नवाचार को दूसरे जिलों में धरातल पर उतारने की तैयारी की जा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी से कहा गया है कि अपने जिले के ऐसे सफल नवाचार की जानकारी बिहार शिक्षा परियोजना को दे जो दूसरे जिले के लिए भी उदाहरण बन सकते हैं। बेहतर स्कूल कैंपस का डीईओ निरीक्षण भी करेंगे। केंद्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए गठित किए जाने वाले प्रोग्राम मैनेजमेंट में एनजीओ और सिविल सोसाइटी को भी जोड़ने की अनुशंसा की गई है। इसके आलोक में सभी डीईओ को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने जिले में कार्यरत ऐसे स्वयंसेवी संगठन सामाजिक संस्थाओं से संवाद स्थापित कर मानसिकता विकसित करें। हर हाल में सिविल सोसाइटी का सहयोग ले। फिलहाल आज के अपडेट के लिए इतना ही। मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिक्षक न्यूज अपडेट बिहार के लिए धन्यवाद।